स्वागत है आपका द शिवा ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ सुरबेना। वहाँ अभी 8 दिन श्रीमद् भागवत कथा चल रहा था और आज है 8वां दिन। तो आज 5 जोड़े का शादी है सुरबेना में। तो चलिए आप लोग को पहुँच के वीडियो दिखाता हूँ। कौशिकः नर्मदा सरयू कर्मनाश चम्रावती क्षिप्रा त्रिवती कावेरी फाल्गुन मार्कंडी रामगंगा सरुद्रवीपा श्रीरावती चंद्रभागा विद्रावती। चलिए सरपंच जी, आप लड़की पक्ष के हैं और वर पक्ष के हैं, तो आप पहले उनका पैर धोइए। सरपंच जी को दे दीजिए पहले। विष्णु मंगलम गणार्जः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलातीतनो हरि। चंदन दे दीजिए, चंदन रोकी, चंदन कोई लगाइए महोदय। ओम चंद्रवदंत नित्यम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरति नूनम लक्ष्मी वस्तुति सर्वदा। चावल फूट चावल दे दीजिए, कम से कम चावल। आक्षिता सुदूतः मत्तवत्तः ध्यान परमेश्वर। इनको दीजिए, इनको दीजिए। ओबले थोमसिका में 10 तरह के पड़े। ओम मन हो गया। हाँ आप धोइए, बदला बदली। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणार्जः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। हो गया। आप चिपकाइए, छाती में चिपकाइए। चलिए मिल जाइए पढ़ के। रामचंद्र की, स्वामी की, बोलो समय माता की, झगड़ा खाड़ देता की।
जब सिंदूर दान होगा तब लड़की का कुंवारी उतर जाती है। इसलिए लड़की लड़का से क्या कहते हैं, कृता व्रतोद्धापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्याः वामंगयामि तदा तुदीयं जगद्वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या कह रही है अपने स्वामी से, कृता व्रतोद्धापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्याः। यदि आप तीर्थ व्रत यज्ञ यात्रा पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और यज्ञ दानम यज्ञ में दान करना, और मया सहत्तम यदि कांत कुर्या, ये सब काम मेरे साथ में करना पड़ेगा, तब मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। ये प्रथम वाक्य में लड़की लड़का से कहे। और दूसरा वाक्य, हव्या प्रदाने नमराम तृतीयः काव्या प्रदाने यदि पूजये यथा वामंगयामि तदा त्वदीयं जगद्कन्यः वचनं च द्वितीयं। दूसरा वाक्य में कह रहे हैं कि हव्या प्रदाने नमराम पितृंचः, हव्य देकर पितरों की पूजा होती है। अपने माता पिता के पितृ देवता से और पितृ देवता का पूजा करके अपने पति के पितृ देवता में तृप्ति होने के लिए आते हैं और वहीं से उनका जीवन और मरण होता है। इसके बाद में मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। और तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात्, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च। करें कि मेरे इस कुटुंब परिवार, लड़की लड़का से कहे कि जितना मेरा परिवार हो, उनको जिस प्रकार के आपके माता पिता हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता हैं, तो उनको आदर भाव देना है। उनको जिस प्रकार आपके माता पिता उसी प्रकार से मेरे माता पिता हैं। कुर्या पशूनाम परिपालनम च। और इसके बाद में अपने घर में जो लक्ष्मी माता होती है उनकी सेवा करिए। इसके बाद में मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। और चतुर्थ वाक्य, अयं व्ययं देवदनार्दिकानां दृष्ट्वा निमेषं प्रेगिर्यं न विद्यः वामंगयामि तदा तुदीयं भासीति कन्यः वचनं चतुर्थम। चतुर्थ वाक्य में आय व्यय, जैसे विवाह शादी किए, यदि घर में भी विवाह संस्कार होता है, कम से कम उनके लिए साल भर तैयारी किया जाता है। कितना धन दौलत संपत्ति सब कुछ लगता है। और उसी समय अपने घर में कुछ धन की कमी हो जाती है, तो आय के लिए, आय का स्रोत बनाने के लिए उनके पत्नी कह रहे हैं कि ऐसा उनके लिए बारी व्यवसाय कीजिए कि हमारा जीवन दृष्टवा निवेशम प्रज्ञाहुं न विद्या, घर में जब तक संपत्ति ना हो तो अपना परिवार नहीं दे सकते। ये चतुर्थ वाक्य। और पंचम वाक्य में, देवालया मातगणान कूपम वापी न विद्या यदि पूजये यथा मामंगयामि तदा त्वदीयं जगाद्यकन्या वचनं पंचम। पांचवा लगना कूपम वापी न विद्या। तो हे स्वामी, देवालय मतलब घर बनाना, तालाब बनाना, कुआं बनाना, मंदिर बनाना, बाग बगीचा लगाना, परोपकार फलंति भूया, दूसरे के उपकार के लिए। ये मनुष्य जन्म में कोई भी जीव नहीं बना पाएगा तो मनुष्य जन्म व्यर्थ है। और छठवां वाक्य में कह रहे हैं कि देशांतरेवा यस्वुन पुरांतरेवा यदान विद्या क्रयी विक्रयी त्वं वामंगयामि तदा त्वदीयं जगाद्यकन्या वचनं षष्ठम। तो देशांतरेवा पुरांतरेवा यदान विद्या क्रयी विक्रयी त्वं। हे स्वामी, आप देश प्रदेश जाकर कोई बारी व्यवसाय कीजिए और उसमें आपको बहुत कम मात्रा से खर्च कीजिएगा
अधिक कमाई अपना होना चाहिए और जो भी खर्च करेंगे तो मुझे हिसाब चाहिए, तब मैं आपके भाग में जाऊंगी। और 7वां वाक्य है नासी बनिया परिकिया जया तुई भवे भामनिका चह मामंगयामी तदा तुदीयम जगाद कन्ना वचनम। 7वां वाक्य में कहा है कि नासी बनिया परिकिया जया, जितना भी आपने आपके माता पिता के गोद में थे तब तक आपने आपको पालन पोषण हर इत्यादि किया, लेकिन आज मैं पत्नी स्वीकार करने को जा रही हूँ, तो इसके लिए आपके जितना मेरे माता पिता हैं उसी प्रकार से आपका भी माता पिता है। मैं आपके परिवार को सेवा करने के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी, पति का सेवा करूंगी इस प्रकार से। लेकिन मैं आज के बाद एक ही पत्नी हूँ, दूसरे स्त्री पर तुम स्पर्श नहीं करोगे, ये 7 वचन दिया है। लड़का कह रहे हैं, लड़का का वचन है उद्धाने परम स्थाने परम गेहे गमनम तथा परपूरितम गीतम हस्य वार्जते त्वया सदा है। अर्थात उद्धाने मतलब बगीचा में चाहे जंगल में तुम्हें अकेले नहीं जाना है, और जहाँ शराबी का स्थान है उस जगह में तुम नहीं जाओगे, और तुम दूसरे पुरुषों के साथ में क्रीड़ा अमोघ प्रमोद नहीं करोगे। जो भी करना है तो मेरे साथ में हंसी मजाक इत्यादि हर कुछ करती हूँ। ये प्रथम वाक्य में है अंतर्गेहि स्थितम नित्य सुख दुख भोगिनी यदा तिष्ठन्ति भद्रम का पालनम सदा मम। अर्थात को कि घर के भीतर में रहती हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन घर की मर्यादा को अपने पास रखना है, घर को मर्यादा को बाहर नहीं निकालना है। ये दूसरा वचन है। और सदैव देवा गुरु में गुणानाम आदि चिंतानुगच्छ भूयाः पतिव्रता धर्म परायणत्वं गृहस्थ कार्यम सकलम कुरुष्व में। सदैव का मेरे माता पिता के समान छोटे के पुत्र के बराबर सबसे स्नेह रखोगी, और मेरे मन के अनुसार से तुम चलोगी, और मेरे आज्ञा का पालन करना होगा, और पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। और घर को कैसे चलाना है आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। आइए मैं अपने बांग भाग में आ जाऊं, तो आप लोग को भी जो वचन वाणी दिया गया इसमें स्वीकार है, स्वीकार है। भगवान से चढ़ा दो, चढ़ा दो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सही बता दो मेरे को सब ही देंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है। हो गया। मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनो। ओम सर्वे भान्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान की जय।
इधर इधर नीचे इधर 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 सर इधर तो दोस्तों ये शादी का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सचिव साहब ऐलान किए हैं कि इस बार तो 5 जोड़े का शादी हुआ, लेकिन नेक्स्ट बार मतलब अगले साल 21 जोड़ा का शादी होना चाहिए।